गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पाठ पढ़ रहे थे मुक्ति। मुक्ति पाठ के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि एक चिड़िया होती है जो लेखक के घर पर घोंसला बनाना चाहती है। लेखक के घर में घोंसला बनाने के लिए वह लेखक के घर में इधर उधर घूमती है, हर जगह को देखती है और जो जगह उसे पसंद आती है वहीं पर वह अपना घोंसला बनाना शुरू कर देती है। जब चिड़िया घोंसला बनाती है तो लेखक और उसके परिवार को अच्छा नहीं लगता। लेखक उसे बाहर भगाने की कोशिश करता है। बच्चे हैं वो चिड़िया के पीछे दौड़कर उसे बाहर भगाते हैं और महिलाएं हैं वो चिड़िया के लाए गए तिनकों को बाहर फेंक देती हैं ताकि चिड़िया वापस ना आ सके। अनेक प्रयत्न करने के बावजूद भी चिड़िया है वो उसी घर में आती है। कभी तिनके लेकर आती हैं, कभी रुई लेकर के आती हैं और कभी रस्सी के टुकड़े लेकर के आती हैं। चिड़िया का बार बार में आना यही प्रतीत करता है कि चिड़िया हार मानने वाली नहीं है। लेखक और उसके परिवार के सभी सदस्य थक जाते हैं। थोड़े दिन निकलने के बाद में वही चिड़िया उनको अच्छी लगने लगती है। चिड़िया है वो लेखक के घर में ही अपना घोंसला बनाना शुरू कर देती है। लेखक बैठा किताबें पढ़ रहा होता है, तभी चिड़िया उन किताबों पर भेंट कर देती है। लेकिन लेखक है वो एक दिखावे का गुस्सा करता है। चिड़िया उनको बहुत अच्छी लगने लगती है। तभी लेखक की पत्नी है उनकी नज़र खिड़की के बाहर असरानी जी के घर पर जाती है। असरानी के घर पर खिड़की होती है जो कांच की खिड़की होती है, उस पर फ्रेम लगी हुई होती है। वहां पर दृश्य देखा जाता है कि एक चिड़िया अंदर है और दूसरी चिड़िया बाहर है। अंदर जो चिड़िया है उसके साथ में उस चिड़िया का एक बच्चा भी है। वह उस खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कांच की फ्रेम होने के कारण वह बाहर नहीं निकल पाती। ऐसे में चिड़िया है वो बार बार चोंच से कांच तोड़ना चाहती है, लेकिन कांच नहीं टूटता। तभी चिंकी कहती है अपने बाबा जी से कि बाबा जी चिड़िया को निकालिए न। बाबा जी चिड़िया को निकालिए न। चिंकी मचल रही थी, पत्नी की पीड़ा घनीभूत हो रही थी और मैं कीम करते हुए मूड होता जा रहा था। कीम करते हुए मूड, कीम करते हुए मूड क्या होता है? ऐसी स्थिति कि क्या करे क्या ना करे, जो संदेहजनक स्थिति होती है जिसको अपन असमंजस कहते हैं। तो असमंजस जिसमें यह होता है कि क्या किया जाए और क्या न किया जाए, ये असमंजस की जो स्थिति होती है उसको कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। तो चिंकी है वो बाबा जी से कहती है कि चिड़िया को निकालें। किस प्रकार से निकालें ये सोच करके लेखक भी चिंतित हो जाता है कि अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ये चिड़िया भी घरों में क्यों जाती हैं, अब हम भी क्या कर सकते हैं। तभी बुक सेल पर बैठी चिड़िया ची ची कर उठी। मैं चिड़िया के स्वर से आखंड डूब गया। आखंड आखंड होता कंठ तक। लेखक है वो चिड़िया जब ची ची करने लग गई तो लेखक भी आखंड तक डूब गया। सारा शरीर झंझना उठा। बार बार पत्नी के शब्द याद आने लगे। यदि 15 दिन असरानी परिवार नहीं लौटा तो अब यहाँ पर तो का मतलब क्या हो गया कि असरानी परिवार है वो 15 दिन तक नहीं लौटा तो चिड़िया और उसका बच्चा जीवित नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि जीवित रहने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है और भोजन के लिए चिड़िया को दाने की आवश्यकता भी होती है। तो इन सब की पूर्ति न होने के कारण उनका 15 दिन तक जीवित रहना मुश्किल था।
तो असरानी का जो परिवार था वो 15 दिन से आने वाला था। तो इस तोतों के जवाब में बुकशेल्फ में घर बना पसरी चिड़िया बराबर ची ची कर रही थी। ची ची करने का मतलब क्या है कि वह चिड़िया बताना चाहती थी कि किसी प्रकार से आप इस चिड़िया और इसके बच्चे को बचाओ। 2 दिन अपने अर्थहीन मैंने पहले ही बताया है, अर्थहीन होता है जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। अर्थहीन व्यस्तताओं क्या होता है, व्यस्त रहना, जिसको हम इंग्लिश में बिजी कहते हैं। तो व्यस्तताओं के बीच यह सब कुछ भुला रहा, मगर 2 दिन बाद उस शाम जैसे ही घर लौटा सभी ने मुझे पकड़ लिया। पत्नी लगभग रुआंसी हो चली थी। रुआंसी क्या होता है, रोने वाली हालत। कि पत्नी थी वो रोने वाली ही थी कि यह पाप है। क्या पाप है कि हमारे देखते देखते चिड़िया और उसका बच्चा मर जाए, तो ये तो पाप ही है। अब यह नहीं देखा जाता। अभी भी वे कांच की दीवार पर सिर पटक रहे हैं। चीड़े की तो चोंच भी जख्मी हो चुकी है, क्योंकि चीड़ा बार बार में कांच को तोड़ने के लिए अपनी चोंच मार रहा था, तो उसके कारण ही उसकी चोंच है वो जख्मी हो गई थी। कुछ करना होगा अभी और इसी वक्त। तो इसमें बताया गया है कि लेखक है वो 2 दिन बाद में जब घर आता है तो सभी उसके पीछे उसको घेर लेते हैं और कहते हैं कि अब हमसे ये पाप नहीं देखा जाता, किसी भी तरीके से इस चिड़िया और उसके बच्चे को बाहर निकालना ही होगा। चिंकी ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए थे और मचल रही थी, बाबा जी छुड़ाइए न, चिड़िया को बाहर लाइए प्लीज बाबा जी। चिंकी बाबा जी से बार बार निवेदन कर रही थी कि चिड़िया को छुड़ाओ, उसे बाहर लाओ। लेखक कहता है कि मेरे चारों ओर, किसके चारों ओर, लेखक के चारों ओर, मेरे चारों ओर मेरा परिवार जमा था। परिवार में कौन थे, पत्नी, बच्चे, बहुएं, पोते पोतियां, ये सारे उसके परिवार के सदस्य थे। और सब एक ही चीज़ दोहरा रहे थे। यहाँ पर चीज़ का मतलब है बात, कि सभी एक ही बात दोहरा रहे थे। कौन सी बात, कि इसे बचाइए। इससे किसे, चिड़िया और उसके बच्चे को बचाइए। मैं अपनी खिड़की से झांकता हूँ, सामने ही वही बंद खिड़की के अंदर थकी हारी भूखी प्यासी सहमी हुई चिड़िया जो रह रहकर कांच पर चोंच मार रही थी। पास छोटा सा बच्चा सहमा सहमा टुकुर टुकुर देखता सा। कभी चिड़िया बच्चे की चोंच से अपनी चोंच मिलाकर चीं चीं करती हुई उसे धीरज बनाने की कोशिश कर रही थी, और कभी चिड़ा उड़ उड़ कर जाता और फिर आकर कांच पर चोट करने लगता। वह अपनी मादा चिड़िया की चोंच से अपनी चोंच मिला उसे भरोसा दिलाना चाहता था कि वह हिम्मत न हारे, वह जरूर सफल होगा। परंतु दोनों की चोंच के बीच कांच की दीवार थी। इसमें क्या था कि लेखक और उसके परिवार के सभी सदस्य चिड़िया को बचाना चाह रहे थे, तो परिवार के सभी सदस्य लेखक से कह रहे थे कैसे भी करके इसे बचाओ। वहीं चिड़िया थी वो कांच पर अपनी चोंच मार रही थी, और चिड़ा था वो भी कांच पर अपनी चोंच मार रहा था। चिड़िया है वो अपने बच्चे को आश्वासन दे रही थी कि हम बाहर निकलेंगे, तुम धैर्य बनाए रखो, चिंता मत करो। तो वहीं चिड़ा है वो चिड़िया को धैर्य बनाने की कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हें ज़रूर बाहर निकालूंगा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से चिड़िया है वो तो अपने बच्चे को धैर्य बंधा रही थी, और चिड़ा है वो चिड़िया को धैर्य बंधा रहा था। मुझे लगा कि, मुझे किसे, लेखक को, यहाँ पर मुझे शब्द लेखक के लिए है, लेखक को लगा कि चिड़िया जरूर मर जाएगी। चिड़िया कैसे मर जाएगी, क्योंकि न तो उसको हवा मिल पा रही है, हवा नहीं मिल पा रही तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, वो भी नहीं मिल पा रही, पानी भी नहीं है,
क्योंकि वो तो कमरे में कैद हो गई, वहाँ पर पानी भी नहीं है, दाने भी नहीं है, तो वो कैसे जी पाएंगी। कितनी थक गई है, कितनी घबराई हुई है, अब और शक्ति नहीं रही है, और इस चिड़िया के साथ इसका बच्चा भी मर जाएगा, और इस हादसे को चिड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं क्या करूं? मैंने मन ही मन सोचना शुरू किया। ऐसे में घोंसले से फुदकती हुई चिड़िया बाहर निकल किताबों पर बैठ गई। ची 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 ची, अभी भी गुस्सा हो, बचाओगे नहीं? बोलो बोलो बोलो। अब लेखक के परिवार वाले तो उसे बचाने के लिए कह रहे थे। लेखक के घर में जिस चिड़िया ने घोंसला बनाया था, वह भी चिड़िया कह रही है कि क्या तुम असरानी जी घर पर जो चिड़िया कैद है उसे नहीं बचाओगे? उसे तो तुम्हें बचाना ही होगा। इस बार लगा कि चिड़िया का स्वर बेहद कातर है। कातर यानी डरा हुआ या भयभीत। तो उसका स्वर है वो बेहद मतलब बहुत कातर है, भयभीत है, और यह स्वर मुझे ऊपर से नीचे तक चीर कर रख देगा। मैं अपने छोटे बेटे जयदीप से कहता हूँ। लेखक के बेटे का नाम है, छोटे बेटे का नाम है जयदीप। उसे कहा, चलो छत पर चलो। पूरा घर छत पर था। मैंने जयदीप के हाथ में एक पत्थर देते हुए कहा, तोड़ दो खिड़की का कांच। अब और तटस्थ नहीं रह सकते। तटस्थ होता है एक ही स्थिति में। एक ही स्थिति का मतलब अब हम देखते नहीं रह सकते, हमें अब कुछ करना है। तो करना क्या है? चिड़िया को बाहर निकालना है। और चिड़िया बाहर कैसे निकलेगी? तो उन्होंने जयदीप को पत्थर दे दिया कि इससे तुम खिड़की का कांच तोड़ दो। अब देखो क्या होता है। एक क्षण में खिड़की का कांच टूट चुका था। जैसे पत्थर मारा तो खिड़की का कांच टूट गया। कांच टूटते ही चिड़िया ने विस्मय से चारों ओर देखा। विस्मय क्या होता है? आश्चर्य। तो आश्चर्य से उसने चारों ओर देखा और फिर एकदम आकाश में उड़ने लगी। एक लंबा चक्कर आकाश का लगाया। वह फिर खिड़की चौखट तक गई। वह अपने बच्चे के साथ चोंच मिलाई और उसे लेकर फिर आकाश के विस्तार में तैरने लगी। देखते देखते चिड़ा भी इन दोनों के साथ उड़ान भरने लगा। यानी कांच तोड़ते ही चिड़िया और उसका बच्चा आज़ाद हो गए। और ऐसी स्थिति में चिड़िया, उसका बच्चा और चिड़ा तीनों ही खुश हो गए, और लेखक और उसका परिवार भी खुश हो गया। मुक्ति का संघर्ष, मुक्ति की हवाएं, मुक्ति का आकाश क्या और कैसा होता है, यह दरअसल पहले मुझे मालूम नहीं था कि आज़ादी किस प्रकार की होती है, आज़ादी कैसे होती है, अच्छी किस प्रकार लगती है। यह तो चिड़िया और चिड़ा को देखकर ही लेखक को मालूम हुआ। अपने कमरे में लौटा तो चिड़िया चहचहा रही थी। ची ची ची, अच्छा किया, अच्छा किया। यानी जो चिड़िया ची ची कर रही थी उसकी आवाज़ से सिर्फ एक ही शब्द सुनाई पड़ रहा था कि अच्छा ही किया। क्या अच्छा किया? कि चिड़िया और उसके बच्चे को आज़ाद कर दिया, खिड़की से बाहर निकाल दिया। मुझे एहसास हुआ कि इस ची 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 में भी मुक्ति की मिश्री घुली हुई है। लेखक को एहसास हो गया कि ची ची में भी किसकी मिश्री घुली हुई है? मुक्ति की। यानी चिड़िया है, अब वो कैद रहकर नहीं रहना चाहती, वह आज़ाद रहना चाहती है, वह मुक्ति चाहती है। तो ये तो था अपना पाठ, और ये पाठ अपना पूरा हो चुका है। आज इसी के इस वीडियो के साथ ही मैं प्रश्न उत्तर भी आपको भेजूँगा। वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और उन्हें याद भी करने हैं। जो वीडियो भेजा जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक देखना और समझना है, और क्वेश्चन आंसर हैं नोटबुक में भी करने हैं और याद भी करने हैं। धन्यवाद।